बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही लंबे सफ़र से, और ये सफ़र कहाँ का है आगे चल के आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि बड़ी ईद आने में कुछ ही दिन रह गए। और ईद उल अज़हा के मौके पर जो है हर जगह जो गहमा गहमी होती है वो तरह तरह के खूबसूरत जानवरों की होती है, जिसमें बकरे, गायें और ऊँट वगैरह शामिल हैं, दुम्बे वगैरह। लोगों की ज़्यादा तवज्जो जो है शॉपिंग वगैरह से कुर्बानी के जानवरों पे होती है। तो आज हमने भी प्रोग्राम बनाया एशिया की सबसे मंडी जो सैराब गोट पे है वहाँ पे जाने का। ये सबसे बड़ी मंडी है जो हाईवे पे लगती है, और इसमें जो है हर जगह से मुख्तलिफ जानवर यहाँ लाए जाते हैं। बकरे, ऊँट, गायें वगैरह बहुत ही खूबसूरत जानवर शामिल होते हैं। तो हम मंडी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो है आगे जाके रोड ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से जो है हमें रूट चेंज करना पड़ा। सारी गाड़ियों को उन्होंने रूट चेंज करवा दिया था, और जिस डायरेक्शन में उन्होंने हमें टर्न करवाया था तो उसमें कोई कट ही नहीं था, जिसकी वजह से हमें जो है इतना लंबा सफ़र करना पड़ा। हम आगे ही आगे बढ़े जा रहे थे कट की तलाश में, और जो उस पर बोर्ड लगा हुआ था वो ठट्टा और ग्वादर शो कर रहा था। तो इससे पहले कि हम ठट्टा की तरफ चले जाते तो हमने जो है रास्ता मालूम करा, और जो ब्रिज था उस पे से दोबारा से टर्न लेकर हम मंडी की तरफ आए। तो अब हम मंडी में एंटर हो गए, क्योंकि हमारे पास मंडी का पास था, तो इस वजह से अंदर जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। और ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है कि इस तरह से जो है हम लेडीज़ वगैरह भी जो है मंडी गए, क्योंकि इससे पहले जो है हम कभी इस तरीके से हाईवे वाली मंडी पे नहीं आए थे। हम आ तो गए थे, लेकिन हमें इतना नहीं था कि हम जो है नीचे उतर के और करीब से गायों को देखें, क्योंकि थोड़ा खौफ भी आता है। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से जानवर बंधे हुए थे, और साथ ही जो है इनकी सजावट का सामान। ये होटल है जिसको हम समझे थे कि ये भी मवेशियों का जो है सजावट का सामान है, लेकिन ये होटल था। और यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत सी ये गायें हैं। इसी तरीके से जो है हम देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ रश था, बहुत ही लोग आए हुए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल जो है इन्होंने अलग से जो है रूट बना दिया है कि गायें वगैरह का, और बीच में से स्पेस है। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी हो गई थी कि गायें वगैरह थोड़े फासले पे थी, तो उनको देखने में भी आसानी हो रही थी और गुज़रने में भी। कुछ गायें वगैरह तो इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत थी। ये देखें, ये सिब्बी की गायें हैं सारी। जो पीछे गुजरी हैं वो सिब्बी की थी, वाइट गायें। इसी तरीके से जो है आगे और आएंगी। दोनों साइड पे ये गायों के टेंट लगे हुए हैं, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। तो दोनों ही साइड से हमने जो है कुछ सीन कैप्चर करे थे। ये देखें सिब्बी की कितनी खूबसूरत गायें। ये वीआईपी टेंट नहीं है, वीआईपी टेंट की जो है टाइमिंग अलग है, वो मगरिब के बाद ओपन होते हैं लोगों के लिए। ये सारे सिब्बी के टेंट के जानवर हैं। अब हम एंटर हो गए थे बकरों के पोर्शन में। बहुत बड़ा ये बकरों का अलग से सेक्शन बना हुआ था। बाकायदा बाउंड्री के अंदर जो है बहुत सारे बकरे रखे गए थे, बहुत ही मुख्तलिफ़ अक़साम के। जो राइट साइड पे बकरे थे ये वो वाले बकरे हैं, और यहाँ पे भी बकरों के लिए जो है बहुत खूबसूरत इनकी सजावट की शॉप्स वगैरह लगी हुई थी, जहाँ से बकरों की सजावट का सामान मिलता है। और ये बकरा देखें, इसके प्राइस इन्होंने बताए थे 50,000। बकरा भी बहुत मासूम सा जानवर है, और बहुत ज़्यादा जो है हिल जाता है अपने मालिक से।
अब ये लेफ़्ट साइड के बकरे थे, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और बाकायदा जो है इनकी निशानी के लिए खूबसूरत सा सेम मैचिंग के जो है इनको ये पट्टे पहनाए गए। ये देखें आप, सारे बकरों के जो है सेम पट्टे हैं ताकि ये बकरे जो है दूसरों से डिफरेंट नज़र आएँ। और बाकायदा इनको एक अलग टैंड में लगाए गए हैं और इनका जो है बोर्ड भी लगा हुआ है जिस फॉर्म के ये बकरे हैं। बहुत ही ये खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। वो टैंड ख़त्म हो गया था, अब ये दूसरे टैंड के बकरे हैं और बकरे जो चारा है वो बड़े मज़े से खाते हैं। इस तरीके से ऊपर उनके लिए जगह जगह चारा लटका हुआ है और खा रहे हैं। ये दूसरा टैंड शुरू हो गया बकरों का। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत बकरे बंधे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं। इसी तरीके से हम बकरों को देखते हुए आगे गुजर रहे थे क्योंकि बकरों का जो सेक्शन बना हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल थी, तो कुछ लेडीज़ भी इस तरह से टैंड में फिर रही हैं। ये बकरों का चारा था, बहुत बड़े हिस्से पे जो है बकरों के लिए ये बनाए गए। अब दोबारा से जो है हम गायों के साइड पे आ गए। जिन लोगों का सौदा तय हो रहा है तो वो साथ ही साथ जानवर ख़रीद के लेकर जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की थी जो विंडो शॉपिंग के लिए आई थी। हम भी इसी तरीके से विंडो शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन हमें ये था कि बहुत ज़्यादा रात नहीं करनी है, तो हम बहुत जल्दी से जो है देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देखें सिब्बी के कितने खूबसूरत ये जानवर बंधे में और बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़े बड़े से हैं। दूर से देखने में इतने ज़्यादा जो है इनकी जसामत नहीं पता चल रही, लेकिन ये करीब से जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत दियो हेकल टाइप के हैं। क्योंकि शाम का टाइम था तो ज़्यादातर जानवर जो है चारा वगैरह खाने में मसरूफ़ थे। अभी हम वीआईपी टेंट्स की तरफ नहीं गए, क्योंकि वीआईपी टेंट्स जो हैं इस वक्त पब्लिक के लिए बंद होते हैं और वैसे भी मानसून का मौसम है, बारिशें वगैरह जो है किसी भी टाइम हो सकती हैं, तो ज़्यादातर जानवरों को जो है इस तरीके से टेंट में ही रखा गया है। और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। जो काऊ सेक्शन है वो भी बहुत बड़े हिस्से पे लगाया गया है और दोनों साइड जो है ये मुख्तलिफ़ किस्मों की गायें रखी गई हैं। इस दफ़ा जो जानवर आए हैं उनमें ज़्यादातर जो है वाइट कलर के बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक क्योंकि हम सिब्बी के सेक्शन में थे, सिब्बी वाले गायों के, तो इस वजह से ज़्यादातर जो गायें हमें दिखी वो वाइट कलर की दिखी। अभी तक बारिशें नहीं हुई हैं, लेकिन जब बारिशें हो जाएंगी तो यही जगह जो है बहुत दलदली हो जाएगी, क्योंकि गायें वगैरह के लिए जो है इनकी ख़ास मिट्टी भी फैलाई गई है। वैसे बहुत अच्छा इंतज़ाम था यहाँ पे, जगह जगह इस तरीके से पानी, इनका चारा, सब कुछ रखा नज़र आ रहा है। थोड़ी सफाई सुथराई भी लग रही है। और ज़्यादातर फैमिलीज़ ऐसी आई हुई हैं जो बहुत छोटे बच्चों को भी लाई हुई हैं, तो ऐसी जगहों पे ज़रा छोटे बच्चों के साथ डर ही लगता है। लेकिन अब इस किस्म का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है कि फ़ैमिलीज़ वगैरह जो है बहुत आने लगी हैं। इस स्टैंड में भी बहुत खूबसूरत जानवर थे और इनके जो चारे के जो बॉक्सेस हैं वो भी बड़े खूबसूरत से रखे गए हैं। हर टेंट में ही बहुत ज़्यादा से जानवर हैं और काफ़ी बड़ी जगह पे जो है ये टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे भी बहुत बड़े और बहुत खूबसूरत से जानवर खड़े हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन गायें खड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा करीब से तो हमने इसको नहीं कैप्चर करा, ज़रा दूर से ही हमने जो है इनके व्यूज़ ले लिए हैं।
ये देखें, ये कितना खूबसूरत जानवर है। इसी तरीके से हम जानवरों को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके बाद जो है हम जाएंगे ऊँटों को देखने। ऊँटों का भी बिल्कुल अलग सा एक सेक्शन बना हुआ है। और क्योंकि शाम का टाइम होता जा रहा है तो रश भी बढ़ता जा रहा है। और वैसे भी छुट्टी वाला दिन था तो इस दिन जो है रश आम दिनों से ज़्यादा ही था। बकरों का जो हमने एक साइड का व्यू लिया था, अब ये दूसरे साइड का व्यू है। और इसमें भी बहुत सारे, इस साइड पे भी बहुत सारे बकरे हैं। और ये हर इक़साम के बकरे हैं। और बकरों के लिए इस तरीके से पानी के बहुत बड़े बड़े से जो है टैंक भी रखे हुए हैं, प्लास्टिक के जो टैंक वगैरह होते हैं। और इसी तरीके से उनका चारा वगैरह। सूरज ग्रूब होना शुरू हो रहा है और अभी हम बकरों के साइड पे हैं। अब हम ऊँट के साइड पे जाएंगे। बकरे और गाय वगैरह पसंद करना तो वैसे खालिस जेंट्स का ही काम है, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा ख़ास पहचान होती है। हम जैसे लोग तो करीब जाते हुए भी डरते हैं। तो इसी वजह से दूर दूर से ही इनको देखकर खुश हो रहे थे। ये भी बहुत सारे बकरे हैं जो खुले में बैठे हुए हैं। कुछ बकरे खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ चारा खा रहे हैं। इसी तरीके से हम दोबारा गायों की तरफ आ गए थे। हमें अल्लाह का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वरना ये बेज़बान जानवर जो ना ख़ुद से चारे का कह सकते हैं, ना पानी का, और जो उनके रखवाले होते हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि किस तरीके से इन जानवरों को रखना है, किस तरह से इनको खिलाना पिलाना है। और जब ये मंडी सजती है तो वो पहले से आके मुसलसल अपने जानवरों के साथ रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है कि मुसलसल जानवरों के साथ रहना, हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करना, और सबसे बढ़कर ये कि जानवरों का ख्याल करना जिन्हें इतनी मेहनत से उन्होंने पाला है। क्योंकि ये बेज़बान जानवर तो ना अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं और ना ही कुछ और। ये सब जानवर तैयार हैं अपने रब के आगे कुर्बान होने के लिए। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को और सबकी नियतों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सबको इस काबिल करें कि सब अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर सकें, क्योंकि अल्लाह को तो इन जानवरों की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक तो सिर्फ़ लोगों की नियत और खुलूस ही देखते हैं। चाहे हम छोटे से छोटा जानवर, कम से कम जानवर कुर्बान करें या बड़े से बड़ा, बस नियत खालिस होना चाहिए। और नियत ही अल्लाह के यहाँ देखी जाती है। अभी ईद में कुछ दिन बाकी हैं, तो इस वजह से इतने ज़्यादा लोग जो है मवेशी ख़रीद के लेकर नहीं जा रहे। अभी ज़्यादातर जो है लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देख रहे हैं और इनके रेट्स का अंदाज़ा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी वैसे ही वैसे जो है लेने वालों का रश बढ़ता जाएगा। अभी तक हम गाय वगैरह ही देख रहे हैं। अभी तक हमने जो है ऊँट के पोर्शन की तरफ नहीं गए। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन बैल है। ये ब्लैक कलर का भैंसा है। इस साइड पे जो है ब्लैक कलर के भैंसे वगैरह ज़्यादा बंधे हुए थे।